अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें। मुक्ति श्रीनगरादिनाथ निरपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा च चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ब्रह्ममि कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। नाभेयादिनादिपार्थिभवनख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रवृत्तयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधराः सप्तोत्तरा विंशतिः स्त्रैकाले प्रसादपुरुषाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। देव्योष्टोच दयादिका द्विगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृकाशी जनका यक्षा च यक्ष तथा द्वात्रिंशत्तिदशादिपार्षिसुरादिक कन्यका चार्षदा दिक्पालादश्चैत्यमीश्वरगणाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। ये सर्वौषधिद्यासदपसो वृद्धिङ्गता पञ्चये ये चाष्टाङ्गमहानिमित्तकुशलायोष्टोभिधाश्चार्णाः पञ्चज्ञानधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चितागणभृताः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। कैलासे ब्रह्मनिर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसपूज सज्जनपतेः सम्मेदशैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्धविभवाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। ज्योतिरव्यन्तर्भावनामर्ग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्यशाख्यु तथा वक्षाररूप्यादिषु ईश्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्राहाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवलज्ञानभाक् यः कैवल्यपुरप्रवेशमहिमा सम्भावितः स्वर्गभिः कल्याणानि ततानि पञ्चशतम् कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शङ्कराणामुत्साह ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। अब से प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में जम्बूदी भस्नापुर से आपको प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक और महास्नान धारा देखने को प्राप्त होती है। उसी श्रृंखला में प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें। जयनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुर्वचन इसके सतरस हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदु भुफलार की गई धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वापयामि स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पूर्णित रस सीख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन तिदकर्णसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृतकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अचल शक्ति बढ़े इसी थे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गांडवा कुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामी स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाथ सदांग किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं काम दिन सुमाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गांडवा कुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामी स्वाहा। दही जैनेन्द्र कीर्ति एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ प्रसमी अति मंगली के दस्य अभिषेक करके तो लोक मंगल में निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की के दोल मंगल गांडवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामी स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोगर हेतु गुरु नमन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गांडवा कुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामी स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहुपुण्यकारी मांगल द्रव्य कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राश्योस नमोरते भगवते मंगलोत्तम करनाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की ये दोल मंगल गांडवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामी स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीप पात्र अर्पित ही प्रतिदिन महतारण लोक मंगल सुखालय कामना मारातिकम तो विवरोतार्यामि इति मंगल आरती औरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गांडवा कुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामी स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्यमलाय लीने गंधाम से निध करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नफसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गांडवा कुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामी स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, जारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रश्नासे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशाय सर्व प्रकट शत्रुपद विनाशनाय सब छाम रामर विनाश ओम राम जीम रूम रोम राश्योच नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान शत्रु विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनामका निकुंज ब्यान जैन श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली निवासित परिवार श्री जे.के. जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्र वधु ऋचा जैन पौत्र अक्षत जैन पौत्री नंदिनी जैन टीएमयू मुरादाबाद श्री जिंदाज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बू दिवसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर CR पाटिल सबदेवपुरम मांगीतुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासित परिवार श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समत पदाधिकारी जैन धन प्रवर्तनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन श्रीमती सुनंदा जैन
श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, समत पदाधिकारी भरत ज्ञानस्ती बड़ी मोती नई दिल्ली सपरिवार श्रीमती शैली जैन स्वास्थ्य लाभा डालीगंज लखनऊ, श्री ऋषभ जैन मुंबई स्वास्थ्य लाभा सपरिवार न्यायमूर्ति से कैलाश चंचानीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पार्वती परिवार हैदराबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराब आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद सुखचंद सुय जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निशा श्री दितिका विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष हमारा सन्या सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अपावत, श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी साहिना माही पुनिया चार बीबी अपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती बिमला देवी ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री अमीव कुमार जैन शास्त्री नगर मेरठ, श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्यलाबाद, श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजित कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोमिया ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामले साबड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पी जैन संजय जैन अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पीके जैन सुषमा जैन आस्था जैन सुख शांति हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पार्टी होम कैपिटल कलकत्ता, श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य जैनाथपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना श्री संजय जैन श्रीमती बेबीता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय जैन के पुत्र श्री आशु जैन श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन सानिया यथार्थ जैन विकारपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला देवी जैन के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सजना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मृदुल जैन सुभी जैन नेपालगंज, अग्रवाल जैन लाटनू वाले, श्री प्रकाश चंद्रजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज सुचित कुमार से परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पास बैंक धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शंकुंतला संघवी, श्री अचित मधु संजय नीलम साहिल सलोनी ध्रुव सिमरन कांदीवली मुंबई, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्याजैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान निवासी परिवार श्री सुमेर मल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभार कलकत्ता, श्रीमती सूरज देवी पाटनी परिवार मुलुंड मुंबई नांदेड़, डॉक्टर किंसुकी जैन विजयन सुषमा जैन तेजस परिवार फरीदाबाद, श्रीमती प्रेमलता डागेरिया जैन कोटा राजस्थान, श्री आई.एल. जैन श्रीमती प्रेमलता जैन, श्री भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तोड़ा फिजिशियन हार्ट स्पेशलिस्ट उदयपुर राजस्थान निवासी सपरिवार सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्पभयम सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम सर्व निग्धादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व बाष्पदानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त बाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत विषाद वेंटर डाक्टी साकिन्यानि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम
सर्वदानभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वशत्रुभयम सर्वशोकभयम सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम सर्ववैरम सर्वदुर्भिक्षम सर्वमनोव्याधिम सर्वातरोध्यानम सर्वदुर्भाग्यम सर्वअयसः सर्वपापम सर्वविद्याम सर्वप्रत्यवायम सर्वकुमतिम सर्वभयम सर्वक्रूर ग्रह भयम सर्वदुःखम सर्वापमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्यनायक महात्मा विसर्मति वीराद्विद वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरहम आद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्रे 20 संवत 2548 समय मासोत्तम मासे कार्तिक मासे कृष्णपक्षे तृतीया तिथौ बुधवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्कासरावसौगाणां चतुर्भिः संघस्य शांतिं करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांतिने स्वभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घातमणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमायाः मस्तकत परिसांधारम चतुर्भिः संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकानां प्रशासकानां च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु महामारी निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जबले आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा अभिषेकम कुरुमि अर्घ्यम निरूपयामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय। हे करुणानिधि बहु कमेटो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में एवं अयोध्या जन्मभूमि में विराजमान 31 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान भगवान आदिनाथ भरत बाहुली भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि ते स्वाहा। वसुद्रव्य समारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांतिनेतम नूतन क्रेसम वृक्षक्रेसम चक्रेसम हनिहर चक्रेसम हे गुण देसम दयामतेसम मकरेसम। ओम ह्रीं भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ अरेहनाथ जिनका विशाल विश्व शांति त्रिमूर्ति मंदिर जम्बूद्वीप स्थल हस्तिनापुर में निर्मित हुआ जिसका कार्य चल रहा है ऐसे मंदिर में विराजमान भगवान शांति कुंठनाथ के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि ते स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्ध तार पूजत पापी हरो। श्री वीर महातवीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मतिदायक हो। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धोल मंगल ज्ञान वाकुले जिन रहे साधु महामजे। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज उनके प्रथम पट्टाचार्य गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी के आरिका दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज एवं समस्त वर्तमान पट्टाचार्यों के चरणों में अर्घ्यम एवं भारत में चातुर्मास कर रहे समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में पिच्छीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि ते स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल से जाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि ते स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता। दीपावली 25 अक्टूबर की है सभी लोग ध्यान रखें कंफ्यूजन नहीं रखें। कहीं कहीं कैलेंडर में 24 अक्टूबर छपा हुआ है
अमावस्या 25 अक्टूबर की है, चतुर्दशी 24 अक्टूबर की है और त्रयोदशी यानी धनतेरस 23 अक्टूबर की है। भैया दूज 27 अक्टूबर की है। इन तिथियों में कोई गड़बड़ हमारे जैन पंचांग के अनुसार नहीं है, इसलिए सभी लोग निर्वाण लाडू भगवान महावीर स्वामी का 25 अक्टूबर को प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में चढ़ाएंगे। पावापुर में भी निर्वाण लाडू प्रातः 4 बजे, श्री महावीर जी ऐसे क्षेत्र पर भी प्रातः 4 बजे निर्वाण लाडू चढ़ता है। उसी परंपरा में जम्बूदी विसल पर भी प्रातः निर्वाण लाडू चढ़ाना ये परंपरा चली आ रही है। प्रातः ब्राह्म मुहूर्त में निर्वाण लाडू 25 अक्टूबर को अमावस्या के दिन चढ़ाया जाएगा। निर्वाण लाडू चढ़ने के बाद भगवान महावीर के निर्वाण होने के बाद ही दीपावली मनाई जाती है, इसलिए दीपावली का पर्व 25 अक्टूबर को शाम को दीपमालिका जला करके और लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा करके, गौतम गणधर की पूजा करके, भगवान महावीर स्वामी की पूजा प्रातःकाल शाम को भी कर सकते हैं। तो ऐसे भगवान महावीर स्वामी की पूजा, गौतम गणधर की पूजा, लक्ष्मी सरस्वती की पूजा और हो सके तो लक्ष्मी सरस्वती का अभिषेक करके और ये पर्व दीपावली पर्व अपने आनंद के साथ भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव मनाएं, क्योंकि ये दीपावली जैन परंपरा के अनुसार भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव का दिवस है, इसलिए दीपमालिका हम लोग जलाते हैं, जिसे हमें 25 अक्टूबर की शाम को जलाना है। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल प्रवचन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागर। भव्यात्माओं, अभी आपने ये सूचना सुनी है भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण गमन के पश्चात ही निर्वाण लाडू चढ़ा करके निर्वाण महामहोत्सव मना करके और सायंकाल में श्री गौतम स्वामी की पूजा करते हैं। लोक व्यवहार में लक्ष्मी गणेश की पूजा की प्रसिद्धि है। गणेश का अर्थ यही है, जैन परंपरा के अनुसार आचार्य श्री वीर शाह जी महाराज हमेशा कहा करते थे, गणेश यानी गण 12 गण के ईश, गणेश गणधर, गणाधीश, गणपति, ये सब उन्हीं के पर्यायवाची नाम है। गौतम स्वामी ने जो भगवान महावीर के प्रथम गणधर रहे हैं, उन्होंने सायंकाल में उसी दिन केवल ज्ञान प्राप्त किया। इसी उपलक्ष्य में गणेश यानी गौतम स्वामी की पूजा, गणधर देव की पूजा और केवल ज्ञान महालक्ष्मी की पूजा। मेरी भावना और प्रेरणा के अनुसार श्री रविंद्र कीर्ति जी ने अनेकों वर्ष पूर्व श्री गौतम स्वामी की जो आदि पुराण के आधार से जिनकी मुद्रा है प्रवचन की, आदि पुराण में लिखा है प्रवचन की मुद्रा, ऐसे प्रवचन की मुद्रा करते हुए जिन गौतम स्वामी की, गणधर देव की हजारों प्रतिमाएं बनवाई हैं और लोग अपने घरों घरों में प्रतिष्ठानों में ले गए विराजमान किए हैं। कोई मंदिर में विराजमान करते हैं, कोई अपने प्रतिष्ठान में, दुकान में, मकान में आदि विराजमान करते हैं गौतम स्वामी की प्रतिमा और उनकी पूजा करते हैं। गौतम स्वामी की पूजा मैंने अनेकों वर्ष पूर्व, लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई थी।
बराबर प्रसिद्धि को प्राप्त है। और केवल ज्ञान महालक्ष्मी की पूजा, उनको जो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो समवसरण विभूति लक्ष्मी केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा ये सार्थक नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त है। और दक्षिण में भी हमें ऐसे प्रमाण उपलब्ध हुए थे कुछ पुस्तकों में कि ये जो लक्ष्मी की मूर्ति है, सरस्वती और लक्ष्मी की मूर्ति, सरस्वती के बारे में तो मैंने अनेकों बार आपको बताया ही है कि सरस्वती की मूर्ति कोई व्यंतर देवी या भवनवासी देवी की नहीं है। 4 प्रकार के निकाय के जो देव हैं उनके देवियों की नहीं होकर के ये द्वादशांग का प्रतीक है, द्वादशांग के अंग से निर्मित है, द्वादशांग रूप से निर्मित है। और ऐसे ही लक्ष्मी की मूर्ति केवल ज्ञान लक्ष्मी की प्रतीक, और इन दोनों के मस्तक पर अरहंत भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं। ये जैन सरस्वती और जैन लक्ष्मी के प्रतीक में हैं। हमेशा आप जैन लक्ष्मी और जैन सरस्वती की पहचान समझिए। आपको दक्षिण में ही परंपरा के अनुसार खड्गासन आदि मूर्तियाँ ऐसी कहीं कहीं मिली हैं प्राचीन कि जिनके मस्तक पर भगवान है, ऐसी लक्ष्मी की सरस्वती की मूर्ति प्राप्त हुई। हमेशा आप ध्यान में रखें, द्वादशांग के प्रतीक के स्वरूप सरस्वती की मूर्ति और केवल ज्ञान लक्ष्मी के प्रतीक लक्ष्मी की मूर्ति, और जिनके मस्तक पर भगवान अरहंत देव की प्रतिमाएँ हैं वो जैन सरस्वती और लक्ष्मी। और भी अनेकों प्रमाण हमें उपलब्ध हुए प्राप्त हुए हैं कि भगवान के समवसरण में जब भगवान श्री विहार करते हैं तो लक्ष्मी और सरस्वती ऐसे ही रूप में आगे आगे चलती हैं, आजू बाजू चलती हैं। लक्ष्मी के हाथ में कमल रहता है, सरस्वती के हाथ में वीणा पुस्तक आदि। ऐसी ही सरस्वती और लक्ष्मी की प्रतिमाएं आप अपने घरों में विराजमान करें, ऐसे पवित्र स्थान पे जहाँ पर अशुद्धि अवस्था में कोई नहीं जाए, और अपने दुकान में प्रतिष्ठानों में विराजमान करें, फैक्ट्री आदिकों में कहीं भी विराजमान कर सकते हैं। प्रतिदिन कोई उनका अभिषेक हो जरूरी नहीं है। अगर प्रतिदिन भी अभिषेक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इनकी पूजा भी पूजांजलि में छपी हुई है। द्वादशांग के प्रतीक स्वरूप लक्ष्मी सरस्वती और केवल ज्ञान के प्रतीक स्वरूप लक्ष्मी। भव्यात्माओं, ये इसके अतिरिक्त जैन मंदिरों में शासन देव देवी की जो मूर्तियाँ रहती हैं, भगवान के आजू बाजू में प्रतिमाओं में कहीं कहीं उत्कीर्ण रहती हैं। प्राचीन प्रतिमाओं में आपको बहुत जगह मिलेंगी। चतुर्थकालीन प्रतिमाओं में, प्राचीन प्रतिमाओं में, एलोरा आदि की गुफाओं में, खंडगिरी उदयगिरी की गुफाओं आदिकों में ऐसी मूर्तियाँ भगवंतों की प्रतिमाएं हैं जिनके आजू बाजू में शासन देव देवी उत्कीर्ण है। बड़वानी के भगवान ऋषभदेव जो 52 गया के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त 84 फुट उत्तुंग है, उनके भी आजू बाजू में गोमुख चक्रेश्वर यक्षी उत्कीर्ण है। ये परंपरा कोई हमारी और आपकी नहीं है, हमेशा से चली आई है। पद्म पुराण में, जैन रामायण में भी एक जगह ऐसे प्रमाण मिले हैं कि लवण समुद्र में अनेकों द्वीप हैं, बहुत सारे टापू हैं, बहुत सारे द्वीप हैं लवण समुद्र में, जहाँ पर विद्याधर लोग रहते हैं और उनके वहाँ हजारों हजारों जिन मंदिर हैं, और शासन देव देवी से अधिष्ठित मंदिर ऐसा माना गया है। शासन देव देवी से अधिष्ठित शब्द आया हुआ है। तो बात यही है कि आप हमेशा ध्यान में रखें, शासन देव देवी पद्मावती माता, उनके मस्तक पर भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा, ये परंपरा भी हमने और आपने नहीं डाली है, बहुत ही प्राचीन काल से, चतुर्थ काल से चली आ रही है। पद्मावती के फणा पर श्लोक लिखे हुए पात्र केसरी आचार्य को मिले थे। पात्र केसरी को बहुत ही प्रसिद्धि है कथा की, हजारों हजारों वर्ष पूर्व से अधिक से पुरानी कथा
प्राचीन कथाओं ग्रंथों में मिलता है। आयु क्षेत्र में भगवान पार्श्वनाथ के फणा पर श्लोक लिखा हुआ प्राप्त हुआ, अन्यथानुपन्नत्वम यत्र तत्र त्रयण किम नान्यथानुपन्नत्वम यत्र तत्र त्रयण किम आदि। और वो इस श्लोक को पढ़कर जैन धर्म के शाद्वाद मत से प्रभावित होकर के जैनेश्वरी दीक्षा लेकर पात्र केसरी के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। ऐसे अनेकों ही कथानक जैन ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में पाए जाते हैं। फणा सहित भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं और पद्मावती माता की प्रतिमाएं, होमज, पद्मावती, ज्वालामालिनी आदि तीर्थ दक्षिण में इन्हीं शासन देवी के नाम से, शासन देवियों के नाम से तीर्थ अति प्राचीन प्रसिद्धि को प्राप्त रहे हैं, जिनकी कथाएं हजारों हजारों वर्ष पुरानी हैं। तो भव्यात्मा बात यही है, श्रवणबेल गोल में भगवान बाहुबली के सामने बाहर में गुल्लकाई जी हाथ में कलसी लिए हुए उनकी मूर्ति बनी है, जो प्रतीक है कि जब मूर्ति निर्मित हुई है उसका प्रथम मस्तकाभिषेक जब हुआ है तो गुल्लकाई जी ने छोटी सी कलसी से किया और वो दूध इतना नदी के समान बह चला और नीचे जाकर सरोवर बन गया। ऐसी वहाँ प्रसिद्धि है। मैं वहाँ ईस्वी सन 1965 में 1 वर्ष पूरे रही हूँ और मैंने वहाँ का इतिहास अच्छी तरह पाया है, कन्नड़ में, मराठी में। और वहाँ के भट्टारक जी सब बताया करते थे, आज भी इतिहास प्रसिद्ध है। तो भव्यात्मा बात है, प्राचीन इतिहास को, प्राचीन अवशेषों को, प्राचीन जो प्रतिमाएं हैं उनको झुटलाया नहीं जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता है और नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। हमेशा ध्यान में रखें। अनादि परंपरा और भगवंतों के अभिषेक की जो 16 अभिषेक पाठ छपे हुए हैं, ईस्वी सन 1934-35 में उनका मैंने पुनर्मुद्रण यहाँ मेरी भावना के अनुसार हुआ है। आप उसे पाएंगे। आचार्यों के द्वारा पूज्यपाद आचार्य जो महान प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र पर सर्वार्थ सिद्धि टीका लिखी है, समाधि शतक इष्टोपदेश ग्रंथ लिखे हैं, वैदिक ग्रंथ लिखे हैं, आयुर्वेदिक ग्रंथ लिखे हैं और जिन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण बनाया है, ऐसे जैनेन्द्र व्याकरण के कर्ता श्री पूज्यपाद स्वामी विक्रम संवत 302 में हुए हैं। उनका बनाया हुआ अभिषेक पाठ, उसमें दिक्पाल, क्षेत्रपाल आदि के आह्वानन और अर्घ के मंत्र हैं। आप चिंतन करें, हम और आप, इतने बड़े बड़े आचार्यों ने जो अपने पंचामृत अभिषेक पाठ में क्षेत्रपाल, दिक्पाल आदिकों के अर्घ और शासन देवी के भी अर्घ उसमें अनेक पंचामृत अभिषेक पाठ में उपलब्ध हैं। हमेशा ध्यान में रखें, ये परंपरा कोई हमारी और आपकी नहीं है। यद्यपि आचार्य सांसार महाराज की परंपरा में परंपरा चली आ रही है, लेकिन ये आगम परंपरा है, आर्ष परंपरा है। आचार्य श्री वीरसाह जी महाराज ने एक बार कहा था खानिया में, ईस्वी सन 1956 में, कि आगम के अनुसार ही हमारे आचार्य देव गुरु महाराज ने, शांतिलाल महाराज ने बराबर परंपराओं को निर्वहन किया है। प्रतिदिन वह पंचामृत अभिषेक देखते थे, अंतिम क्षण तक देखा है, आखिरी दिन तक देखा है। मैंने स्वयं 1 महीने कुंथलगिरी रखकर अनुभव किया है, अपनी आँखों से आचार्य श्री को अभिषेक देखते हुए देखा है। हम लोग सब बैठते थे मंदिर में, कुंथलगिरी में भगवान का अभिषेक होता था। 24 भगवान विराजमान, 24 प्रतिमा और देश भूषण कुलभूषण की प्रतिमा, रोज पंचामृत अभिषेक होता था। आचार्य श्री देख कर ही उठते थे।
बातें हैं। उस समय ये भी चर्चा आई थी कि साधुओं के लिए, मुनियों के लिए, आचार्यों के लिए अभिषेक देखने का प्रमाण कहाँ है। तो हमने उनको दिखाया था मूलाचार अनगार धर्मानुसादी ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अभिषेक वंदना के समय साधु 4 भक्ति पढ़ें, सिद्ध भक्ति, चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति और शांति भक्ति। तो अभिषेक देखेंगे, उसकी वंदना करेंगे, जब भी पढ़ेंगे ना भक्ति। तो बात यही है कि आचार्य सांसार महाराज की परंपरा, आर्ष परंपरा, आगम परंपरा के अनुसार हम सभी आज तक, मेरे को आज 70 वर्ष हो गए घर छोड़ करके, और इस त्याग मार्ग में आकर के आज तक मैंने बिना अभिषेक देखे आहार नहीं किया है। गुरु की आज्ञा के अनुसार कैसी भी नाजुक स्थिति रही तो कमरे में भगवान को ला करके विराजमान करके अभिषेक दिखाया गया। यही परंपरा गुरु की आज्ञा के अनुसार हमारी संघों में रही है। तो बात यही हमेशा ध्यान में रखें। आचार्य सांसार महाराज की परंपरा, अंकलीकर महाराज आदिसार की परंपरा, महावीर कीर्ति महाराज की परंपरा, ये कोई अपनी परंपराएं नहीं है, आगम के अनुसार परंपराएं हैं। वर्तमान में भले ही हम 13 और 20 के समाज में, जैन समाज में पाते हैं 13 पंथ और 20 पंथ, लेकिन ध्यान रखो मैंने अपनी गुरु परंपरा के अनुसार, आचार्य श्री की आज्ञा के अनुसार कहीं भी इसमें भेदभाव नहीं किया। दिल्ली में हमारे 11 चातुर्मास में, उसमें 10 चातुर्मास में हमेशा 13 पंथी के बीच में रहे, उनके मंदिरों में रहे, उनके स्थानों पर रहे। आचार्य श्री की आज्ञा के अनुसार संघ की ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी अपने संघ में प्रतिमा जी रखती हैं, उनका अभिषेक दिखाती रहती, करती रहती हैं। और दिल्ली में सर्वत्र अभिषेक हर मंदिरों में होते रहे, करते रहे। और वहाँ की मंदिरों में 13 पंथ रहा है। हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि यहाँ 20 पंथ करो। सामंजस्य और एकता को लेकर हम और हमारे गुरु महाराज हमेशा चले हैं। 13 पंथी मंदिरों में चतुर्मास किया है, 13 पंथी प्रतिष्ठानों में चतुर्मास किया है। ब्यावर में, अजमेर में, सरसेठ भागचंद जी के नसिया में रहे आचार्य श्री शिवसार जी महाराज, आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज। मेरी जन्मदात्री माँ रत्नमती जी की दीक्षा अजमेर में 1971 में आचार्य श्री धर्मसार जी के कर कमलों से अजमेर में हुई है। हम लोग सभी 13 पंथी मंदिरों में रहे हैं, चतुर्मास किया है, कहीं वहाँ 20 पंथ करने का आग्रह नहीं किया। अपने संघ की प्रतिमाओं पर अपने ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी अभिषेक करते रहे हैं। 20 पंथी मंदिर जहाँ है वहाँ अभिषेक होता रहा है, और 13 पंथी में 13 पंथी परंपरा रही है। आज हमारी जैन दिगंबर जैन समाज बहुत अल्पसंख्यक में है। हमें और आपको एकता के सूत्र में बंध करके और सामंजस्य बिठार कर चलना है। पंथ भेद और संत भेद को भुला कर रहना है। पंथ भेद और संत भेद में हमें समाज को बांटना नहीं चाहिए। हमें समाज को एक साथ लेकर के और जहाँ जैसी परंपरा है उसी के अनुसार चलते हुए और देखते हुए, सामंजस्य बिठाते हुए और अपनी परंपरा को न छोड़ते हुए, अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार अपनी प्रवृत्ति में परिवर्तन न लाते हुए भी, चाहे मेरा कलकत्ते चतुर्मास हुआ सन 1963 में, चाहे दिल्ली में हुए चातुर्मास, चाहे जहाँ भी रहे, ब्यावर में, अजमेर आदिकों में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, चाहे जहाँ यहाँ खतौली में, सरधना में, कहीं भी हम लोग रहे हैं। बात यही है कि समाज को लेकर के और समाज में एकता और संगठन को बनाए रख कर के जो साधु अपनी परंपरा को भी नहीं छोड़ते हैं, अपनी गुरु आज्ञा के अनुसार प्रवृत्ति करते हुए भी समाज में विघटन नहीं करते हैं, संगठन बनाए रखते हैं, मैं समझती हूँ कि यही गुरु की आज्ञा और स्वस्थ परंपरा है। आज संगठन की आवश्यकता है, एकता की आवश्यकता है। हमारे अभी रविंद्र कीर्ति जी ने एकता सम्मेलन रखा, जैन समाज का एकता सम्मेलन बहुत ही सफल रहा। बात यही है, हम और आप सभी एक सूत्र में बंधकर चलें
और जहाँ जैसी परंपरा है वहाँ वैसी रहने दें, उसमें हस्तक्षेप और किसी प्रकार का विरोध वातावरण ना करें। अभी कल परसों ही 2 दिन में कुछ लोगों ने आकर कहा कि हमारे मंदिर से रात की रात में पद्मावती देवी गायब हो गई। ऐसे अनर्थ नहीं होने देना चाहिए। जहाँ जैसी परंपरा है, जहाँ पद्मावती माता विराजमान है। आज हमारे यहाँ हसनापुर में बहुत एकीकरण है। प्राचीन मंदिर हमेशा तेरापंथ रहा है और वहाँ अंबिका देवी की प्रतिमा विराजमान है, जो यहाँ भूगर्भ से हमारे सामने ही नहर की खुदाई में प्राप्त हुई थी। और आज तक जो है लगभग 40 वर्ष होने को आ रहे हैं, वो विराजमान हैं और लोग उनकी भी आराधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, अर्घ चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। बात यही है, मैंने बुंदेलखंड में भी पाया, अनेकों जगह क्षेत्रपाल की प्रतिमाएं हैं, शासन देवियों की प्रतिमाएं हैं। बात यही है कि समाज में विघटन नीति को न ला करके, मेरा तो पूरी दिगंबर जैन समाज से कहना है, आह्वान है, एकता का संदेश घर घर में पहुंचाएं और ऋषभदेव प्रभावना महासंघ के माध्यम से भगवान ऋषभदेव के शासन की प्रभावना करें। इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव और इसके पूर्व भी 24 तीर्थंकर हुए और आगे भी होंगे। तीर्थंकर परंपरा अनादि है, अहिंसा परमो धर्म अनादि है, जैन शासन अनादि है, जैनम जयतु शासनम। और अहिंसा परमो धर्म का प्रचार करते हुए, एकता के सूत्र में समाज को बांधते हुए, हम और आप संगठित रहते हुए जैन शासन की प्रभावना करते रहें, अहिंसा का संदेश घर घर पहुंचाते रहें। इसी भावना के साथ भगवान श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरिनाथ के श्री चरणों में कोटि कोटि अनंत अनंत बार नमन करते हुए और भगवान श्री ऋषभदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की आज संघस्थ ब्रह्मचारिणी कुमारी इंदु जैन का आज जन्मदिन है। आए पूज्य माता से आशीर्वाद लें, अर्घ चढ़ा दें। पिच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखार का श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता की चरणारविंद में अर्घ्यम निर्पामीति स्वा। पूज्य माता जी अपने कर कमलों से ग्रंथ भेंट कर रही हैं इंदु को, और नया साल इनका मंगलमय हो। अनेक वर्षों से लगभग 25 साल से पूज्य माता के श्री चरणों में रहकर ज्ञान आराधना करती हैं कुमारी इंदु जैन। टिकैत नगर निवासी यानी ज्ञानमती माता के गृहस्थ अवस्था के छोटे भाई प्रकाश चंद जी उनकी सुपुत्री हैं कुमारी इंदु जैन। इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, नया साल खूब मंगलमय हो। महानुभाव, संसार में परिभ्रमण कराने वाली 4 गतियाँ मानी गई हैं। 4 गतियाँ कौन कौन सी हैं? प्रत्येक व्यक्ति को पता होती हैं। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। बहुत बहुत आशीर्वाद है। और इन 4 गतियों में मनुष्य गति को सर्वश्रेष्ठ गति माना है, क्योंकि संयम इसी मनुष्य गति में प्राप्त होता है और संयम का फल स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शेष 3 गतियों में संयम की प्राप्ति नहीं है। जबकि देवगति के अंदर वैक्रियक शरीर, मलमूत्र भी नहीं, सब कुछ नहीं है, लेकिन एकदम शुद्ध शरीर है, परंतु उसमें संयम नहीं मिलता। आप लोग पंच कल्याणक प्रतिष्ठाओं में भी सुनते ही होंगे
कि जब भगवान की दीक्षा की पालकी उठाने का प्रसंग आता है तो मनुष्यों की जीत होती है और निर्णय यही होता है कि चूँकि मनुष्य भगवान के समान संयम को धारण कर सकते हैं। देखो, सौधर्मिंद ऐरावत हाथी पर ले जाता है, सुमेरु पर अभिषेक करता है, लेकिन दीक्षा के समय उसे बाद में पीछे होना पड़ता है और वो मनुष्यों के बाद, विद्याधरों के बाद ही आकाश मार्ग से पालकी लेकर के और दीक्षा वन तक जाते हैं। तो ये सौभाग्य मनुष्य गति के अंदर ही मिलता है, जिसके लिए आचार्य श्री पद्मनंदी स्वामी ने पद्मनंदी पंचविंशतिका के अंदर कहा, लब्ध्वा जन्म कुले शुचौ नरवपुः शुद्धाशयां पुण्यतो वैराग्यं च करोति यः शुचितपो लोके सयीकीकृतः तेनैवोजित गौरवेण यदि वा ध्यानामृतां पीयते प्रासादे कलशस्तदा मणिमयो हेमे समारोपिता। अर्थात पवित्र मनुष्य कुल में जन्म लेकर शुद्धाशयम पुण्य तो और पुण्य से श्रुत को पढ़ करके उत्तम कुल में जन्म लेकर, पूज्य माता ने जो इसका हिंदी में पद्यानुवाद किया, सुकृति से उत्तम कुल में लेकर जन्म श्रेष्ठ तनु श्रुत पढ़कर वैराग्य पाए शुचि तप करते वे जग में एक महाकृतिवर। यदि वे ही गर्व रहित साधु जब ध्यानामृत को पीते हैं, समझो तब स्वर्ण महल ऊपर वे मणिमय कलश चढ़ाते हैं। कब? जब वैराग्य को धारण कर लेते हैं, सच्चे वैराग्य को हृदय से धारण कर लेते हैं, गुरु की अनुकंपा से, शास्त्र की अनुकंपा से मोक्ष मार्ग पर चल पड़ते हैं, तो वे गर्व रहित होकर के, अभिमान रहित होकर के और ध्यान के अमृत का पान करते हैं। तब समझो वे अपने स्वर्णमयी जीवन के ऊपर वैराग्य का कलश आरोपित कर लेते हैं। तो भव्यात्माओं, ऐसे मनुष्य जन्म को पाकर असंख्य प्राणियों ने अपने जीवन का कल्याण किया, जिन्हें हम पंच परमेष्टि के रूप में प्रतिदिन नमोकार महामंत्र के माध्यम से स्मरण करते हैं। आज हमारे बीच में 3 परमेष्टि हैं, अरहंत और सिद्ध तो है नहीं, लेकिन अरहंत भगवान की प्रतिमाओं को हम मंदिर में विराजमान करते हैं। सिद्धों की प्रतिमाओं को आइए आप सिद्धिशिला देखिए, कितनी सुंदर 3 लोक के अंदर बनी हुई है। तनुवात वलय का स्पर्श करती हुई वह सिद्धिशिला, जहाँ खड्गासन और पद्मासन मुद्रा में भगवान विराजमान हैं, वह कभी भी 3 लोक के ऊपर नहीं जा सकती। 3 लोक के ऊपर कहीं भी भगवान चले गए तो समझो कि वो गलत है, क्योंकि अलोकाकाश में आकाश के अलावा कुछ भी होता नहीं और धर्मास्ति काया भावात धर्म द्रव्य धर्मास्ति काय के अभाव में 3 लोक के ऊपर सिद्धों की भी शक्ति नहीं है कि चले जाएं। निमित्त इतना प्रबल होता है, धर्म द्रव्य धर्मास्ति काय इतना प्रबल है निमित्त कि उन्हें 3 लोक के अंदर अंदर ही तन्वात वलय से उनके मस्तक का स्पर्श होता है, अंदर ही भगवान रहते हैं। आप जब जम्बूद्वीप तीर्थ के अंदर निर्मित 3 लोक को देखेंगे, एक एक चीज आगम के अनुरूप उतार करके रखी गई है। कैसा है मध्य लोक, कैसा है अधोलोक, कैसा है ऊर्ध्वलोक, और वहाँ 16 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रैवेयक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, ये विमान किस तरह से हैं और उनके अंदर देवता रहते हैं। जानना है कि 16 स्वर्गों के ऊपर कोई देवियाँ होती नहीं, इंद्राणियाँ नहीं रहती, केवल देवता इंद्रगण रहते हैं और पूरे जीवन तत्व चर्चा करते हुए अपने समय को व्यतीत करते हैं। ऐसा महान पुण्य अर्जित करते हैं, तब जा करके आकर के मनुष्य जन्म लेते हैं और यहाँ तपस्या करके मोक्ष जाते हैं। आज हमें जानना है कि मनुष्य गति में जब भी किसी का जन्मदिन आए, अपना कोई पवित्र दिवस आए, तो
आचार्यों की वाणी को ध्यान रखना है कि हम कहीं भ्रमित तो नहीं हो रहे हैं, हम कहीं दिशा से अलग तो नहीं जा रहे। क्योंकि मैं कई बार कहती हूँ कि ह्यूमन लाइफ इज़ ए गिफ्ट, मनुष्य का जीवन एक उपहार है। एक्सेप्ट इट, इसको बड़ी खुशी से स्वीकार कीजिए। ह्यूमन लाइफ इज़ ए लव, इंजॉय इट, ये प्यार का तोहफा है, इसका इंजॉय करिए, आनंद लीजिए। सांसारिक आनंद के साथ साथ आध्यात्मिक आनंद भी जब लिया जाता है तो मनुष्य जीवन में 4 चांद लग जाते हैं। ह्यूमन लाइफ इज ए चैलेंज, मीट इट। जब चुनौतियां आए कोई भी, उनसे मिलिए। पीठ दिखा करके भागने से काम नहीं बनता। ह्यूमन लाइफ इज ए चैलेंज, मीट इट। ह्यूमन लाइफ इज ए स्ट्रगल, फाइट इट। संघर्षों का जब भी समावेश होता है जीवन के अंदर तो उनसे लड़ा जाता है, हारा नहीं जाता। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और ह्यूमन लाइफ इज ए ट्रेजेडी, फेस इट, इसको फेस कीजिए। और ह्यूमन लाइफ इज ए ड्यूटी। सबसे अंत में कहा गया कि ये कर्तव्य के रूप में मिला है। और वह कर्तव्य क्या है? धर्म के प्रति, समाज के प्रति, गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति संगठन का कार्य करना, ये एक ड्यूटी, एक कर्तव्य है। परफॉर्म इट, बड़ी कुशलता के साथ इस दायित्व का, इस कर्तव्य का निर्वाह कीजिए, निभाइए इसे। संघर्ष आते हैं लेकिन संघर्षों में घबराया नहीं जाता, गुरु की शरण ली जाती है। धर्म, धैर्य और गुरु, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, इनको नोट करके रखना चाहिए। कभी भी विषम परिस्थिति आए तो धर्म को नहीं छोड़ना, धैर्य को नहीं छोड़ना और गुरु का उपदेश हमेशा जीवन के अंदर धारण करना। ऐसी मनुष्य गति को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग में लगने के लिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि आपसे जितना बने अष्टमूल गुण पहले जीवन में धारण करो, उसके बाद अणुव्रतों का पालन करने की कोशिश करो, पुनः व्रती जीवन बिताने की कोशिश करो और उत्कृष्ट श्रावक बन करके और मुनि व्रत आरिका व्रतों को धारण करो। क्योंकि मुनि और आरिकाओं की एक जैसी चर्या होती है और आज चतुर्विध संघ का अस्तित्व पूरे देश के अंदर प्राप्त हो रहा है, जिससे पूरा जैन समाज गौरवान्वित है। आज धर्म अभी डूबा नहीं है, धर्म उन्नति की ओर अग्रसर है और उस धर्म की शरण लेकर के हम सबको अपने कर्तव्य का हमेशा भान कर करके और अपने जीवन को समुन्नत बनाना चाहिए। आज हमारे संघ की बहन जी, इंदु बहन जी का जन्मदिन है, उनके लिए पूज्य माता जी आशीर्वाद माता जी ने दिया, ग्रंथ दिया। हमारे संघ की परंपरा है कि जब भी किसी का जन्मदिन आता है, पूज्य माता हमेशा सतत स्वाध्याय की प्रेरणा देती हैं कि देखो इससे जीवन में कभी भी विचलित नहीं हो सकेंगे। स्वाध्याय की पंक्तियाँ हृदय में